तो आज जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर दिख रहा है कि कौन सा है 5 है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन नंबर 2, जिसके कारण जो है हम जो है एक सर्कुलर कंडक्टर होगा, उसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा, उसके सेंटर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब पिछला एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक जो है स्ट्रेट वायर था और इसके आसपास में कहीं पे भी जो है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता था वो हम लोग जो है क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आज क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हैं, दिख रहा है कि एक सर्किल है। अब इसमें से जो है करंट फ्लो हो रहा है कितना आर, इसका रेडियस आर है। तो इस कंडक्टर के लिए पॉइंट ओ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। ये होता है आपका म्यू नॉट आई बाय 2r होता है। आइए इसी को जो है हम लोग क्या करेंगे, आज प्रूव करेंगे। आइए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो इसमें क्या बोल देगा कि करंट कैरिंग जो है सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करिए और बायो सावर्ट लॉ को क्या करिए, डिफाइन करिए। तो ये आपका 5 नंबर का जनरली पूछा जाता है। तो देखिए, तो ये किसका एप्लीकेशन है, बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। अब बायो सावर्ट लॉ क्या होता था कि डीएल एलिमेंट के कारण कहीं पे ये डिस्टेंस आर पे पॉइंट पी है और इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इस डीएल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता था ये होता था वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू होता था, राइट। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे, ये डी एल क्रॉस आर से निकालते थे। तो आइए इसी चीज़ का हम अप्लाई करके जो है इस पूरे वायर के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, अब हम कंसीडर कर लेते हैं ये जो वायर है ये कंडक्टर को बेंड करके एक सर्किल बना दिया गया है, इसमें से करंट फ्लो करवा दिया गया है। तो ये जो है बना है डीएल एलिमेंट डीएल एलिमेंट डीएल एलिमेंट डीएल एलिमेंट डीएल एलिमेंट डीएल एलिमेंट। अब ये क्या कंसीडर कर लेंगे, ये जो है डीएल 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 से मिलके बना है। हर एक डीएल जो है पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और उसको जो है क्या कर देना है, निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा किसके लिए, एक सर्किल के लिए। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेना है कि कहीं पे जो है कहीं पे डीएल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। और एक बात और, डीएल का डायरेक्शन किधर होता था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता था। तो देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में एक डीएल वेक्टर काट लीजिए, किस पे, इस जो है सर्कुलर रिंग बोलो या कंडक्टर बोलो। अब इसके कारण पॉइंट ओ पे, इसके कारण पॉइंट ओ पे जो है कितना डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अप्लाइंग, बताइए, अप्लाइंग बायो सावर्ट लॉ, अब बायो सावर्ट लॉ के कारण जो है द मैग्नेटिक फील्ड at point O due to dl कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू में dl क्रॉस r अपॉन आर क्यू हो जाता है। इसका डायरेक्शन किधर कैसे निकालते हैं, dl क्रॉस r। तो देखिए ये dl इधर दिख रहा है, dl इधर और r इधर,
यानी डी एल क्रॉस आर करेंगे, डी एल क्रॉस आर का डायरेक्शन इधर, उधर ही डी बी का डायरेक्शन। तो देखिए तो डी एल क्रॉस आर, ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो है डायरेक्शन किधर आता है, बाहर की ओर। अब बाहर की ओर आता है तो हम जो है क्या करते हैं, सर्किल में एक बिंदी चिपका देते हैं, आपको तो पता है। अब देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड जो है कितना हो जाएगा, सॉरी यह बात क्लियर हो चुका है कि एंगल बिटवीन डी एल एंड आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यानी कि इट इज क्लियर दैट डी एल वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, पोजीशन वेक्टर के। दैट इज एंगल जो है इस दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, 90, यानी कि π/2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉइंट ओ पे डी एल एलिमेंट के कारण μ0I/4π इंटू में, अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, डी एल क्रॉस आर कितना हो जाएगा, डी एल आर साइन थीटा अपॉन ये कितना आर क्यूब, थीटा का वैल्यू कितना ले लेना है, π/2 ले लेना है। तो देखिए तो μ0 I/4π इंटू में डी एल आर साइन कितना 90, यानी कि π/2 अपॉन आर क्यूब। अब देखो एगो आर गया तो नीचे में कितना आर स्क्वायर, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड डी एल एलिमेंट के कारण कितना आ गया, μ0 I/4π आर स्क्वायर इंटू में क्या बच गया है, डी एल बच गया है। अब देखिए इस डी एल के कारण निकाल लिए। अब क्या करना है, फिर से जो है डी एल कंसीडर करना है, यहाँ पे 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 सब जगह जो है डी एल कंसीडर करके इस पॉइंट पे निकालिएगा तो आपको जो है मैग्नीट्यूड इतना ही आने वाला है, राइट। और डायरेक्शन देखिए किसी भी पॉइंट पे निकालिएगा तो आपको आउटवर्ड ही आना है। जैसे कि मान के चलिए आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इस पॉइंट पे हम डी एल कंसीडर कर लेते हैं, और डी एल का डायरेक्शन किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या लेते हैं, करंट लेते हैं। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये आर। अब फिर से देखो ये एंगल 90, आइए किधर, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में किधर आता है, बाहर की ओर आता है। तो यानी कि फिर से जो है बाहर की ओर आता है। अब देखो फिर से यहाँ पे कंसीडर करोगे, यहाँ पे कंसीडर करोगे, और सबको हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन मेथड से। अब देखिए द नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, एट पॉइंट पी, किसके कारण, ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू सर्कुलर रिंग, या फिर ये क्या बोल दो, सर्कुलर लूप बोल दो, सर्कुलर लूप। तो यानी कि डीबी को हमको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। डीबी का इंटीग्रेशन आपको क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और डीबी का वैल्यू जो है कितना फाइंड आउट कर चुके हैं, इतना। तो इसका वैल्यू उठाइए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, पटक दीजिए, तो हो जाएगा μ0 I/4π आर स्क्वायर इंटू में डी एल हो जाएगा। अब देखिए अब म्यू कांस्टेंट है, μ0/4π कांस्टेंट है, क्या आई कांस्टेंट है, यस आई भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, क्या आर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा तो कहीं भी निकालिएगा, यहाँ पे डी एल लीजिएगा तो फिर से ये आर यही आ जाना है, यहाँ पे डी एल लीजिएगा तो फिर से ये आर यही आ जाना है। यानी आप क्या देख पा रहे हैं कि आर का वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस सभी को जो है घर से बाहर बुला लीजिए, तो घर से बाहर बुलाइएगा तो कितना हो जाएगा, μ0 I/4π आर स्क्वायर। अब बच जाएगा इंटीग्रेशन किसका, डीएल का। अब देखिए तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है, डीएल का इंटीग्रेशन एल। अब ये एल क्या है,
एल जो है आपका लेंथ ऑफ द सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप। अब देखिए इसका लेंथ कितना है। अब जैसे कि मान के चलिए ये एक स्टेडियम है जो कि सर्कुलर है आप यहाँ से जो है दौड़ना प्रारंभ किए, राइट। अब इसका रेडियस आपको बोल देता है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। आप जो है बोलेगा कि ये इसका डिस्टेंस कितना है, पेरीमीटर कितना है, तो आप जो है यहाँ से सेंटीमीटर लेके ऐसे मापिएगा, तो ये तो बुड़बक वाला काम हो गया, ये तो मूर्खों आदमी नाप लेगा। तो आप लोग स्मार्ट है तो स्मार्ट तरीका अपना ये कितना, अगर इसका रेडियस r है तो इसका जो लेंथ हो जाता है 2πr होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो लेंथ कितना हो जाएगा टोटल लेंथ, अब dl मिलके ये पूरा लेंथ होगा, राइट। और लेंथ जो है कंडक्टर का कितना हो जाएगा, रेडियस r है तो आई थिंक 2πr हो जाता है। कितना हो जाता है, 2π इंटू में r। तो इस l का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो l का वैल्यू पुट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका b बराबर में म्यू नॉट I बाय 4πr² इंटू में l का वैल्यू कितना, 2πr, 2π इंटू में r, 2 2 जा 4। अब पाई क्या हो गया, रुपया, आर पार। तो देखिए कितना बच गया, म्यू नॉट I बाय इधर 2 इधर r। तो क्या यही आ गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग लूप के लिए कितना होता है सेंटर पे, म्यू नॉट I बाय 2r। अब देखिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा अगर इसका जो है करंट इधर फ्लो हो रहा है। एक जो है ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या है, अब जिधर करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर लूप के लिए, जिधर भी करंट फ्लो हो रहा है अपने हाथ को जो है अपने ये क्या बोलते हैं इसको, फिंगर्स को कर्ल कर लिए, तो किधर करंट फ्लो हो रहा है, इधर करंट फ्लो हो रहा है। तो थंब आपका किधर आया, बाहर की ओर आया। तो बाहर की ओर आया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट कैरिंग लूप के लिए पॉइंट O पे या सेंटर पे कितना हो जाएगा, इतना। डायरेक्शन किधर, थंब आया बाहर तो यानी कि डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड हो जाएगा। अब यही अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता, करंट का डायरेक्शन चेंज यानी कि करंट इधर से फ्लो कर रहा है, तो क्या करते हैं, सेंटर पे निकालना है। तो करंट जिधर फ्लो कर रहा है उधर जो है क्या करना है, अपने फिंगर्स को कर्ल करिए, फिंगर्स को कर्ल करिएगा। अब डायरेक्शन जो है बताएगा कौन, थंब किधर आ रहा है, तो अंदर की ओर। यानी कि अगर करंट इधर से फ्लो करता तो डायरेक्शन जो है आ जाता है यहाँ पे इधर अंदर की ओर। लेकिन यहाँ पे जो है करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो ऐसे यानी कि हाथ को ऐसे कर्ल करेंगे तो बाहर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इस डायरेक्शन जो आएगा किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा। बात समझ गए। अब देखें, अब जैसे कि ये सर्किल का इतना, अगर हम सर्किल को आधा कर दें, क्या कर दें, सर्किल को हम अगर आधा कर दें, देखिए ये देखिए सर्किल जो है हो गया, करंट अब इधर फ्लो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सर्किल हो गया आधा, तो यानी कि पूरे के लिए कितना, म्यू नॉट I बाई 2r। तो आधा के लिए कितना, तो इसको भी क्या कर देना है, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 2 जा 4r हो जाएगा। ये बात समझ में आया, यानी लॉजिकली बात समझ में आया। पूरे सर्किल के लिए इतना, तो आधा के लिए तो ये आधा, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4r सर्किल के लिए, सेमी सर्किल के लिए। समझ में आ गया। अब देखिए तो इसको जो है हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आइए प्रूफ करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर, क्या दे देंगे हेडिंग, सेमी सर्कुलर, सेमी
सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर वायर बोल दीजिए, राइट। अब देखिए थोड़ा हम इसको मिटा लें, तब तक आप जो है नोट कर लीजिए पॉज करके। देखिए इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, और इसका जो रेडियस है, यानी फिर से इसके सेंटर पे ही निकालना है, इसका रेडियस है कितना, R है। तो ये सेंटर वो दिख रहा है आपको, इस सेमी सर्कुलर यानी कि इस ग्राफ के कारण जो है पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या करना है, क्रिएट करना है। तो फिर से हमारा वही प्रोसेस रहेगा, पहले छोटका छोटका के लिए काम करेंगे, अब बड़का तो अपने आप हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप जो है टारगेट बनाए हैं कि हमको 10 घंटा पढ़ना है, तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि एक के बार में 10 घंटा पढ़ देना है। क्या कर लीजिए, तो डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि 30 मिनट या 45 मिनट का क्या ले लीजिए, अंतराल बना लीजिए। 30 से 45 मिनट पढ़ना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेना है, फिर 30 से 45 मिनट पढ़ना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेना है, अब फिर 30 से 45 मिनट तक पढ़ना है। और उसके बाद 1-2 घंटा या 3 घंटा के बाद, 2 या 3 घंटा के बाद एक लंबे सा रेस्ट लीजिए, कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा का रेस्ट लीजिए। अब फिर जो है पढ़ने के लिए बैठ जाइए, फिर जो है 30 से 45 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट ब्रेक मारिए। इससे होता क्या है, आपको समझ में आएगा और बोर भी नहीं होइएगा। यानी कि हम जो है 12 घंटा को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए, जैसे कि DL को निकाल लिए और उसके बाद जोड़ देते हैं। उसी प्रकार 30-30 मिनट को जोड़ देंगे तो क्या 12 घंटा नहीं होगा। तो ये सब भी जो है आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये हमको इंटीग्रेशन बताता है। अब देखिए साइंटिफिक कारण क्या बताया है कि आप कोई भी माइंड होता है जनरली अपनी क्षमता के अनुसार से 30 से 45 मिनट तक ये फुल्ली एनर्जेटिक रहता है। और उसके बाद आप लगातार काम करते हैं 2 घंटा 3 घंटा तो थक जाते हैं। वही 30 से 45 मिनट करिए, माइंड फुल्ली चार्ज है, अब डिस्चार्ज होने लगेगा, तभी आपको छोड़ देना है, फिर से चार्ज हो जाना है। चार्ज कैसे होना है, इसको चार्जिंग नहीं घुसाते हैं, ब्रेक मार लीजिए। ब्रेक मार लीजिएगा तो फिर से आपका माइंड जो है फुल्ली क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। खैर तो फिर से अब देखिए एक बात और, ये लीनियर पोर्शन, अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, ये देते हैं P Q, ये R, ये S। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा पॉइंट A पे, इस वायर के कारण भी होगा, इस वायर के कारण भी होगा पॉइंट O पे, और इस सेमी सर्कुलर के लिए भी होगा, तीनों के लिए होगा। लेकिन देखिए इस दोनों के लिए 0 आ जाएगा। क्यों आएगा हम आपको बताते हैं। ST दे दीजिए इसका ना। अब कैसे निकालेंगे समझिए इस बात को। ये DL एलिमेंट, और DL एलिमेंट का डायरेक्शन किधर चूज करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये पॉइंट O पे निकालना है ना, तो ये रहा R, ठीक है। अब देखिए तो यानी कि अगर DL के एक्सिस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। क्यों होता है थोड़ा समझा देते हैं। dV बराबर में कितना, μ0I dl साइन थीटा बाय 4 पाई इंटू में R² होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस लीनियर पोर्शन के कारण 0, यानी कि साइन 0 कितना 0, यानी कि छोटे से के कारण 0 तो पूरा के कारण भी कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटों पे 0 ही आएगा। अब देखिए फिर से DL एलिमेंट कंसीडर करिए। DL एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। अब देखिए अब R वेक्टर इधर हो जाएगा। तो अब देखिए एंगल कितना DL और R के बीच में 180 डिग्री। फिर से साइन कितना 180 डिग्री, साइन 180, तो यानी कि साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर से ये 0 आ जाना है। बात समझ में आ रहा है। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो B आ जाएगा पूरे के लिए।
ये जीरो तो ये जीरो नहीं। अब जैसे कि मान के चलिए 12 घंटा का टारगेट रखें, आप 0 घंटा पढ़ें, 0 घंटा पढ़ें, 0 घंटा पढ़ें, तो टोटल को जोड़ दीजिएगा तो कितना घंटा पढ़े आप? 0 घंटा पढ़ें। खैर, तो यानी ये बात याद रखिएगा, अगर जो है डीएल एलिमेंट यानी करंट एलिमेंट के एक्सिस पे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है तो उसका वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि डीएल और आर के बीच का एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा। और साइन 0 0 होता है, साइन 180 का भी मान कितना होता है? 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आया? यानी कि लिख देते हैं as point P lies on the axis of DL element यानी current element due to linear portion of wire, यानी कि लीनियर पोर्शन, ये लीनियर पोर्शन याद रखिए। लीनियर पोर्शन के कारण जो है पॉइंट P जो है ये किसके एक्सिस पे लाई कर रहा है? DL के एक्सिस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। तो यानी अभी बता दिए क्यों। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लीनियर पोर्शन कितना हो जाना है? 0 हो जाना है। ये बात समझ में आया? अब देखिए, अब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ये वाला पोर्शन करेगा, सेमी सर्कुलर पोर्शन क्रिएट करेगा। तो क्या कर लेते हैं कि हम मानते हैं कि ये भी डीएल एलिमेंट से बना है और सभी डीएल एलिमेंट पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या करेगा? क्रिएट करेगा। तो फिर से हम क्या करते हैं? डीएल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, राइट। तो यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए डीएल एलिमेंट। इस डीएल के कारण पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। अब फिर से देखना है कि एंगल जो है कितना है? 90 है। कहीं पे लीजिएगा तो आपको 90 ही आना है। अकॉर्डिंग टू या फिर अप्लाइंग बायो सावर्ट लॉ, the magnetic field at point O due to करंट एलिमेंट DL। अब देखिए इसके कारण कितना हो जाएगा? छोटे से करंट एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो हो जाएगा ये होता है μ0I/4π DL क्रॉस R अपॉन RQ होता है। और DL क्रॉस R ये जो है डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। तो DL क्रॉस R करिए, ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या बोलते हैं? स्क्रू किधर जाता है? अंदर की ओर। तो ये डायरेक्शन आ गया किधर? अंदर की ओर आ गया। अब देखिए इट इज क्लियर है, क्लियर दैट, क्या क्लियर है? DL जो है परपेंडिकुलर है किसके? R के। यानी कि दैट किसके लिए? ड्यू टू सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ वायर, यानी कि इस सेमी सर्कुलर वायर के कारण जो है DL एलिमेंट जो है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है यानी कि दैट इज द एंगल बिटवीन DL एंड R कितना हो जाएगा बाबू? 90 बोलो या फिर π/2 बोलो, दोनों एक ही बात है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखिए तो μ0I/4π DL क्रॉस R, DL R साइन कितना? π/2 अपॉन RQ हो जाना है।
तो ये आर आर पार आर स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होगा तो क्या बचेगा बाबू, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में हो जाएगा dl। अब जो है इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण निकालें, अब हमको जो है इस पूरे के लिए चाहिए सेमी सर्कुलर के लिए, तो क्या कर देंगे, b निकालना है तो db को इंटीग्रेट कर देंगे किसके लिए, सेमी सर्कुलर के लिए। अब देखिए db का वैल्यू कितना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या हो जाना है dl, इसको इंटीग्रेट करना है किसके लिए, सेमी सर्कुलर, एससी शेड्यूल कास्ट नहीं समझ आना है, सेमी सर्कुलर लिखा है। अब देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी यहाँ पे कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर, क्या आर भी फिर से कांस्टेंट है, जी हाँ कांस्टेंट है। देखिए फिर से ये dl और ये फिर से आर, तो ये आर जो है ये कहीं पे निकालिएगा dl एलिमेंट के कारण तो आपको कांस्टेंट ही नजर आएगा, तो ये वाला पूरा कांस्टेंट है तो इसको घर से बाहर बुला लीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है सेमी सर्कुलर के लिए। देखो अब तो पता होगा कि आगे क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर और dl का इंटीग्रेशन एल जो है क्या है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, इसका लेंथ कितना, पूरे के लिए कितना 2 पाई आर, आधा के लिए तो आधा कर दीजिए तो पाई आर हो जाएगा, एल का वैल्यू पुट कर दीजिए कितना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, पूरे के लिए 2 पाई आर, आधा के लिए पाई आर, तो पाई पाई फिर से रुपया हो गया, आर आर पार हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है कितना आ गया है, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। बात समझ में आ गया, ये कैसे आया, जो कि यहाँ हम पहले ही बता दिए थे, यानी सर्किल के लिए सर्किल के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 आर, आधा कर देंगे सेमी सर्किल के लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। एक बात याद रखिएगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बात काम आएगा, अगर डीएल एलिमेंट लीनियर पोर्शन डीएल एलिमेंट के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो उसका वैल्यू होता है 0, क्यों, एंगल जो है डीएल और आर के बीच का या तो 0 होता है या फिर 180 होता है जब एक्सिस पे आता है तो, राइट। अब तीसरा लिखिए, ये तो तीसरा था, सॉरी ये तीसरा था, अब चौथा लिखिए, चौथा एप्लीकेशन किसका, बायो सावर्ट लॉ का, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कल ऑफ करेंट कैरिंग आर्क। अब देखिए आर्क क्या है बता रहे हैं, अब देखिए ये जनरल केस है, अगर ये आ गया ना तो ये वाला दोनों अपने आप आ जाएगा, देखिए कैसे, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है आर के कारण म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू में थीटा होता है, वेयर थीटा इज इन, वेयर थीटा जो है इज इन रेडियन में होता है। रेडियन पता है कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, 360 में कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, 180 में पाई, तो 1 डिग्री में हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। थोड़ा ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाते वक्त जो है हेल्प करेगा। तो देखिए सर्कुलर आर्क क्या है, देखिए सर्कुलर आर्क लिख लीजिए, सर्कुलर आर्क अब देखिए
ये सर्कुलर आर्क दिख रहा है, आर्क नहीं समझते हैं, ये इसको आर्क कहते हैं, राइट। अच्छा ये थीटा होता है, ये आर, ये आर्क का वैल्यू एल, राइट। अब इस तीनों में रिलेशन होता है, खैर आगे बात करते हैं। अब देखें, तो ये जो है आर्क दिख रहा है, इस आर्क के कारण इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आई। अब देखें और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, समझ में थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। ये देखिए इधर से करंट आ गया आई, ये इधर से आई आया। अब देखें तो इस सिस्टम के लिए जो है पॉइंट ओ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं, राइट। अब देखें, अब ये लीनियर पोर्शन है, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है आई। तो इस लीनियर पोर्शन के कारण जो है यहाँ पे डीएल एलिमेंट कंसीडर करिएगा, डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा किधर, जिधर भी हो। और डीएल एलिमेंट के एक्सिस पे है पॉइंट ओ, तो एक्सिस पे है जो है, एक्सिस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा लीनियर पोर्शन के लिए 0, इसके लिए भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि डीएल एलिमेंट के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो वो कितना होता है 0 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लीनियर पोर्शन ऑफ वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो जो है इस आर्क के कारण बनेगा, किसके कारण, आर्क के कारण। फिर से वही करना है जो करते आए हैं, क्या करेंगे तो एक डीएल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, कहाँ पे, इस पे कहीं पे डीएल एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए। और डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तो अब तक जो है क्लियर हो गया होगा। ये रहा आपका, फिर से देखिए एंगल कितना, इस डीएल एलिमेंट के कारण निकाल लेंगे और फिर से जो है यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आइए करते हैं। तो अप्लाइंग बायो सावर्ट लॉ, अप्लाइंग बायो सावर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू करंट एलिमेंट कितना DL, तो कितना होता है dB का वैल्यू। हाँ तो देखिए, तो इस DL एलिमेंट के कारण पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, अप्लाइंग बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करिए, कितना होता है μ0I/4π DL क्रॉस R अपॉन आर क्यू होता है, इसका डायरेक्शन किधर। अब देखिए डायरेक्शन है डीएल क्रॉस आर करिए तो ये जो है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो यानी कि अंदर की ओर निकलेगा। अब देखिए तो इसका अब ये भी क्लियर है, इट इज क्लियर दैट डीएल जो है परपेंडिकुलर है किसके, आर के। यानी कि एंगल जो है कितना हो जाएगा डीएल और आर के बीच का π/2 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा डीवी का कितना हो जाएगा μ0I/4π इंटू में ये क्या लिख सकते हैं DLR साइन 90 डिग्री अपॉन कितना RQ, ये R स्क्वायर, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो डीवी बराबर में आप लोग निकालिएगा तो कितना होगा μ0I/4πr² इंटू में कितना DL। अब देखिए हमको क्या चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पूरे के लिए, द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ड्यू टू सर्कुलर आर्क के लिए जो है ये बी क्या हो जाएगा, डीबी को इंटीग्रेट कर देंगे तो बी आ जाएगा किसके लिए, सर्कुलर आर्क के लिए, सी ए यानी सर्कुलर आर्क के लिए। तो ये डीबी का वैल्यू कितना μ0I/4πr² इंटू में DL किसके लिए, सर्कुलर आर्क के लिए।
अब देखिए फिर से यहाँ पे जो है आर कहीं पे भी कंसीडर करिएगा इस सर्कुलर आर्क के लिए, तो रेडियस जो है सब जगह क्या आने वाला है, समान आने वाला है। यानी कि फिर से ये पूरा टर्म कांस्टेंट, तो इसको जो है बाहर बुला लीजिए, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इनटू में क्या बच जाएगा, dl किसके लिए, सर्कुलर आर्क के लिए, यानी कि इसका लेंथ निकालना है। देखो कैसे, तो b बराबर में म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में कितना l किसका, सर्कुलर आर्क का लेंथ है l, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो अगर ये सर्कुलर आर्क है, ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो थीटा बराबर में कितना होता था, आर्क अपॉन रेडियस होता था। तो यहाँ से जो है एल बराबर में कितना हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। अवेयर थीटा इज इन क्या होता है, रेडियन होता है। तो यहाँ से एल का वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए रेडियस कितना है, आर है, और ये एल है और ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा एल का वैल्यू हो जाएगा आपका आर इंटू में थीटा, आर कैंसिल आउट, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू में थीटा। और ये बात याद रखिएगा, थीटा जो है किस में है, रेडियन में है, और 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री में 2 पाई, 1 डिग्री में कितना पाई बाय 180 रेडियन होता है। अब देखिए ये जो है जनरल केस है, अगर आपको सर्किल के लिए निकालना है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 360 यानी कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे क्या पुट करिए, 2 पाई पुट करिए, और 2 पाई पुट करिएगा तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू नॉट आई बाई 2r, जो कि सर्किल के लिए होता था सेंटर पे। अब सेमी सर्किल के लिए, ये देखो ये सेमी सर्किल, तो ये एंगल कितना 180 यानी कितना रेडियन, पाई रेडियन। तो यहाँ पे जो है थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, पाई, तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इसके बेसिस पे और स्ट्रेट वायर के बेसिस पे बहुत ही बवाल जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, इतना बवाल की मजा आ जाए।